शुरुआत। संजय का दैनिक जीवन और छठ पूजा की पुकार। संजय 38 साल का एक साधारण दिहाड़ी मजदूर दिल्ली की धूल भरी सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच फंसा हुआ था। वो सुबह 5 बजे उठता, एक छोटे से किराए के कमरे में चाय बनाता और निर्माण स्थल पर पहुंच जाता, जहां दिन भर ईंटें उठाता, सीमेंट गूंथता और पसीना बहाता। कमरा इतना छोटा था कि बिस्तर पर सोने की बजाय वो फर्श पर चटाई बिछाकर सोता। पिछले 12 साल से यही रूटीन था, लेकिन उसका मन हमेशा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के छोटे से गांव में अटका रहता, जहां गंगा की सहायक नदी बहती थी और छठ पूजा का उत्सव पूरे गांव को रोशन कर देता। इस साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मां का फोन आया। बेटा, छठ मैया का बुलावा है, घर आ जा, तेरी पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। संजय का दिल भर आया। वो जानता था कि छठ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि परिवार की एकता और आस्था का त्योहार है। लेकिन समस्या थी ट्रेन का टिकट। ऑनलाइन चेक किया, वेटिंग लिस्ट 300 से ऊपर, किराया भी बढ़ चुका था, 800 रुपए का जनरल टिकट। फिर भी उसने स्टेशन जाकर टिकट लिया। बैग में माँ के लिए साड़ी, पत्नी के लिए चूड़ियाँ, बच्चों के लिए मिठाई और कुछ कपड़े पैक किए। मन में एक डर था, क्या इस बार भी 25 घंटे खड़े होकर सफर करना पड़ेगा? लेकिन छठ मैया पर भरोसा था। वो शाम को कमरे से निकला, दिल्ली की मेट्रो पकड़ी और नई दिल्ली स्टेशन की ओर बढ़ा। स्टेशन की हलचल और ट्रेन का इंतजार। स्टेशन पहुंचते ही संजय को लगा जैसे वो किसी विशाल मेले में घुस गया हो। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर सैकड़ों लोग थे। बिहार, यूपी, झारखंड से आए मजदूर, महिलाएं, बच्चे, सभी छठ के लिए घर जा रहे। हवा में ठेकुआ और चूड़ा की खुशबू, बच्चों की चीख पुकार और वेंडरों की आवाजें, चाहे गरम, समोसा लो। संजय ने एक कोने में बैठकर अपना बैग टिका दिया। बोर्ड पर लिखा था, पटना राजधानी एक्सप्रेस 3 घंटे लेट। वो सोचने लगा, हर साल यही हाल, ट्रेनें लेट, भीड़ ज्यादा, सीटें कम। एक बूढ़े चाचा पास बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा, बिहारी का जीवन ही ऐसा है, सहनशीलता की परीक्षा। संजय ने चाय ली और गांव की यादों में खो गया। बचपन में मां के साथ घाट पर जाना, सूरज को अर्घ्य देना और रात भर जागकर पूजा करना। तभी ट्रेन की सीटी बजी, भीड़ उमड़ पड़ी। संजय ने धक्का मुक्की में जनरल कोच में जगह बनाई। सीट तो मिली नहीं। वो दरवाजे के पास खड़ा हो गया, जहां से दिल्ली की लाइटें पीछे छूटती नजर आ रही थीं। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, लेकिन मन में उत्साह था। घर जा रहा हूं। ट्रेन में शुरुआती सफर और अनजान साथियों से दोस्ती। ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। संजय के बगल में लक्ष्मी दीदी थीं, 35 साल की एक मेहनती महिला जो दिल्ली में घरों में झाड़ू पोछा करती थीं। उनके साथ 2 बच्चे थे, 8 साल की रानी जो खिलौनों से खेल रही थी और 12 साल का रमेश जो फोन पर गेम खेल रहा था। लक्ष्मी दीदी ने मुस्कुराकर कहा, भैया, आप भी बिहार जा रहे हो छठ के लिए? संजय ने हामी भरी। बातें शुरू हुईं। लक्ष्मी दीदी ने बताया कि उनके पति दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं, लेकिन इस बार काम की वजह से नहीं आ सके। हर साल जाती हूँ माँ को देखने, लेकिन ट्रेन का सफर, उफ, दरवाजे पर लटक कर या टॉयलेट के पास बैठकर। किराया देते हैं पर सुविधा कहाँ? संजय ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो दिन रात मजदूरी करता है ताकि बच्चे गांव में अच्छी स्कूल में पढ़ सकें। रात होने लगी। भीड़ इतनी कि हिलने की जगह नहीं। संजय ने बैग से मूंगफली निकाली और बांटी। रानी खुश हो गई, अंकल थैंक यू। ट्रेन में एक छोटा सा परिवार बन गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन अंदर छठ के गीत गूंज रहे थे। लक्ष्मी दीदी ने गाया, मारबो रे सुगवा धनुष से, सुआ गिरे मुरझाए। सभी ने ताली बजाई। रात की मुश्किलें और छोटी छोटी खुशियां। 10 घंटे बीत चुके थे। ट्रेन आगरा के पास थी। संजय की टांगें दर्द करने लगीं। वो दरवाजे से हटकर एक तंग जगह पर बैठ गया, जहां फर्श गंदा था और बदबू आ रही थी, लेकिन कोई विकल्प नहीं। ट्रेन रुकी। एक छोटा स्टेशन, सिग्नल प्रॉब्लम। बाहर कुछ लोग चाय पी रहे थे, कोई ठेकुआ खरीद रहा था। संजय ने फोन निकाला, माँ को कॉल की, लेकिन नेटवर्क नहीं। वो सोचने लगा, कितने साल वो गए, व्यवस्था वही की वही, लेकिन छठ मैया की कृपा से सब सह जाते हैं। लक्ष्मी दीदी ने बच्चों को सुलाया और संजय से बात की, भैया, गांव में क्या प्लान है? मैं तो घाट पर पूजा करूंगी, प्रसाद बनाऊंगी, ठेकुआ, कसार, फल। संजय ने बताया कि वो माँ के साथ नदी किनारे जाएगा, बांस की टोकरी सजाएगा जिसमें फल, मिठाई और दूध था। तभी एक और यात्री, एक बुजुर्ग, ने अपनी कहानी सुनाई, मैं 20 साल से दिल्ली में हूं, लेकिन छठ के बिना जीवन अधूरा। रात भर जागते हुए वो कहानियां शेयर करते रहे। सुबह होने लगी और ट्रेन फिर चली। सुबह हुई। ट्रेन इलाहाबाद प्रयागराज के पास थी। अचानक रमेश बीमार हो गया। उसे तेज बुखार और उल्टी। लक्ष्मी दीदी घबरा गईं। संजय ने तुरंत अपनी पानी की बोतल दी और पास की यात्री से थर्मामीटर मांगा। एक डॉक्टर जैसा दिखने वाला आदमी बोला, ये डिहाइड्रेशन है, ट्रेन की गर्मी से। डिब्बे में सभी एकजुट हो गए। कोई दवा दे रहा था, कोई पानी, कोई पंखा कर रहा था। तभी रोहित नाम का एक युवक आया, 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट जो पटना जा रहा था। उसने कहा, दीदी चिंता मत करो, मैंने एम्बुलेंस के लिए स्टेशन पर कॉल कर दिया है।
रमेश को थोड़ी राहत मिली। रोहित ने संजय से कहा, भैया ये रेलवे की गलती है। त्योहार के समय ट्रेनें कम, एसी कोच अमीरों के लिए, हम जैसे के लिए जनरल में ठूस दिया। हमें आवाज उठानी चाहिए। संजय ने पहली बार सोचा, हाँ, चुप रहकर क्या मिला। रोहित ने फोन निकाला और एक्सपर्ट ट्विटर पर पोस्ट किया, हैशटैग छठ पूजा, हैशटैग इंडियन रेलवेज, ट्रेनों में सीटों की कमी, बच्चों की तबीयत खराब, कब सुधरेगी व्यवस्था, @realme9nd। संजय ने भी अपना पुराना फोन निकाला और पोस्ट शेयर किया। डिब्बी में सभी ने ताली बजाई। और मुश्किलें, लेकिन आस्था की ताकत। अब ट्रेन बनारस पहुंची। 18 घंटे हो चुके थे। संजय का शरीर थक चुका था, लेकिन मन मजबूत। रमेश अब बेहतर था, दवा से। लक्ष्मी दीदी ने धन्यवाद कहा। ट्रेन फिर रुकी। ट्रैक पर कोई समस्या। बाहर बारिश शुरू हो गई और प्लेटफॉर्म पर लोग छाते लेकर खड़े थे। संजय ने बैग से बिस्किट निकाले और बांटे। रोहित ने बात जारी रखी, भैया सोशल मीडिया से बदलाव आ सकता है। देखो मेरी पोस्ट को 50 लाइक्स मिल चुके हैं। संजय ने गांव की और यादें शेयर की, कैसे छठ में 36 घंटे का व्रत रखते हैं बिना पानी के, सूरज देव को अर्घ देते हैं। लक्ष्मी दीदी ने गीत गाया, उगाहूं सूरज देव अर्घ के बेर। सभी ने साथ दिया। शाम होने लगी, ट्रेन चली। संजय ने सोचा, ये सफर सिर्फ घर जाने का नहीं, बल्कि जीवन की सीख देने का है। पटना पहुंचना और छठ पूजा की शुरुआत। 25 घंटे की थकी भरी यात्रा के बाद ट्रेन पटना जंक्शन पहुंची। संजय उतरा, शरीर दर्द से भरा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वो बस पकड़कर मुजफ्फरपुर के गांव पहुंचा। घर पर मां दरवाजे पर खड़ी थीं, गले लगाकर रो पड़ी। आ गया मेरा लाल। पत्नी सुनीता ने चाय बनाई, बच्चे लिपट गए। अगले दिन छठ की तैयारियां शुरू। संजय ने बाजार से केले, सेब, ठेकुआ का सामान लाया। शाम को नदी घाट पर गए। बांस की टोकरी सजाई, जिसमें फल, मिठाई और दूध था। सूर्यास्त के समय परिवार के साथ डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। गीत गूंजे, केकरा घाट जैबू हो छठ करबू। संजय ने प्रार्थना की, मैया मेरे जैसे मजदूरों के लिए सफर आसान करो। रात भर जागकर पूजा की। पूजा का समापन और बदलाव की चिंगारी। अगली सुबह सूरज उगते सूरज को अर्घ्य दिया। गांव में उत्सव का माहौल, ढोल, नगाड़े, गीत और प्रसाद बांटना। संजय ने देखा कि रोहित की पोस्ट वायरल हो गई थी। हजारों शेयर, मीडिया में खबर। रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया, छठ स्पेशल ट्रेनें बढ़ाएंगे। संजय खुश हुआ। पूजा के बाद वो गांव के युवाओं से मिला। आवाज उठाओ, चुप मत रहो। कुछ दिनों बाद दिल्ली लौट गया, लेकिन इस बार अलग मन से। मजदूरी के साथ साथ सोशल मीडिया पर रेलवे की समस्याएं उठाने लगा। छठ की उस यात्रा ने उसे न सिर्फ परिवार से जोड़ा, बल्कि एक बदलाव की योद्धा में बदल दिया। क्योंकि आस्था और संघर्ष से ही नई शुरुआत होती है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।